राजस्थान की सरकार ये देख सके कि श्रम शक्ति जब एकजुट होती है तो कई सरकारें अपना स्थान खाली कर देती हैं। आज इसी निमित्त विभिन्न संगठनों के भारतीय मजदूर संघ के सभी संगठित असंगठित क्षेत्र के हमारे वो चालू हो गया सम्मानित मंच, भारतीय मजदूर संघ के सभी संगठित असंगठित क्षेत्र के हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ वरिष्ठजन कार्यकर्ता बंधुगण, इस रैली को महारेला के रूप में बनाने के लिए विशेष रूप से उपस्थित हुई हमारी आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनी की और अन्य बिल्डिंग मजदूर की हमारी बहनें, मातृशक्ति, मैं भारतीय मजदूर संघ राजस्थान प्रदेश का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने आज सभी श्रम संगठनों के उनके जीवन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार को जगाने के लिए, उन्हें किए हुए वादे याद दिलाने के लिए आज जो आपने ये प्रयास किया है, ये श्रमिक हुंकार रैली की है, उसके लिए मैं सभी सम्मानित भारतीय मजदूर संघ के केंद्र और प्रदेश के सभी पदाधिकारियों का आभार अभिनंदन करता हूं। देखिए, राजस्थान परिवहन निगम एक जन कल्याण का उद्योग है और जन कल्याण के उद्योग को जनहित में सरल, सुलभ और सुरक्षित यात्रा उपलब्ध हो, ये ध्यान में रखते हुए सरकार को अपनी नैतिक जिम्मेदारी पूरी संकल्पता के साथ में निभानी चाहिए। लेकिन विगत कई सालों से जिस प्रकार से राजस्थान रोडवेज और रोडवेज के कर्मचारियों का शोषण और दोहन हो रहा है, वो किसी भी रूप में सही नहीं कहा जा सकेगा। पिछली सरकारों में भी और वर्तमान सरकार में भी हमारे भारतीय मजदूर संघ के मार्गदर्शन में हमने कई संघर्ष किए, कई सफलताओं के आयाम भी स्थापित किए, लेकिन बहुत से समस्याएं भी हैं जो निरंतर चली आ रही हैं और उनका निराकरण नहीं हो रहा है। कर्मचारी शोषित है, पीड़ित है और नाराज है, और हम इस मंच के माध्यम से राजस्थान की सरकार से आह्वान करना चाहते हैं कि पहले वर्तमान सरकार में राजस्थान के हमारे परिवहन फेडरेशन के प्रतिमंडल और भारतीय मजदूर संघ के हमारे वरिष्ठ महामंत्री अध्यक्ष महोदय, उनके द्वारा राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और यातायात मंत्री महोदय के निवास पर प्रबंधन से हमारे निगम के शीर्ष प्रबंधन के साथ में वार्ता हुई थी। 14 सूत्रीय मांग पत्र पर सहमति बनी थी, लेकिन लंबा समय गुजरने के बाद में भी उन 14 मांगों पर हमारे निगम प्रबंधन की तरफ से धरातल पर कोई काम हुआ हो, ऐसा कहीं दिखा नहीं। हम चाहते हैं कि उन 14 सूत्रीय मांगों पर पहले अमल हो, उसके बाद में हमारे संचालन से जुड़े हुए कर्मचारी, हमारे चालक, परिचालक और तकनीकी संवर्ग के बंधु, उनका जितना शोषण किया जा रहा है वो शोषण की पराकाष्ठा है। एक तरफ उनसे जो आवंटित श्रम घंटे हैं उनसे ज्यादा प्रतिदिन काम लिया जा रहा है, काम के एवज में किसी प्रकार का ओवर टाइम उन्हें नहीं दिया जाता है, न ही अधिश्रम के बदले में जो अवकाश मिलता है वो अवकाश उन्हें दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों का, विशेष रूप से संचालन में चलने वाले चालक परिचालकों का शोषण बंद हो और उन्हें समय पर अवकाश मिले, अधिश्रम का उन्हें भुगतान मिले और अन्य संवर्गों के भांति उनको 300 अवकाश, उपार्जित अवकाश खाते में उनके जोड़े जाएं। हमारी जो संचालन से जुड़ी हुई हमारी मातृशक्ति, हमारी महिला बहनें हैं, उनको भी चाइल्ड केयर लीव नहीं मिल रही है। ये अन्य संवर्ग की महिलाओं के साथ में और उनके साथ में भेदभाव नीति, इसे परिवहन फेडरेशन भारतीय मजदूर संघ कभी सहन नहीं करेगा। बंधुओं, राजस्थान की सरकार ने पहले ही बजट में राजस्थान रोडवेज में 1650 जो नवीन भर्तियां अलग संवर्ग में करने की घोषणा की थी, लेकिन बहुत ही शर्म के साथ कहना पड़ता है कि मात्र 500 परिचालकों की भर्ती, और वो भी अभी कागजों में चल रही है। अभी एग्जाम हुए हैं लेकिन नियुक्तियां नहीं हो पाई है। ऐसे में हम राजस्थान सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारे संचालन से जुड़े हमारे साथियों को आराम मिले, उनको समय पर अवकाश मिले, ऐसे संचालन जुड़े चालक परिचालकों की भर्ती बढ़ाई जाए। हमारे मंत्रालयिक संवर्ग में जो कैडर है और जो अन्य कैडर हैं जहां पर पदों का पुनर्गठन होना है ताकि कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ अधिक से अधिक मिले, तो ऐसे में उनके लिए भी ये हमारी मांग है। उसके अलावा हमने हमारे अभी एक नई
जो रोडवेज के अंदर एक नवाचार का कार्यक्रम शुरू हुआ है। हम ऐसा नहीं है कि परिवहन फेडरेशन के कर्मचारी रोडवेज के उद्योग की रक्षा के लिए खड़े नहीं होते हैं। हम दिन रात मेहनत करके सरकार के साथ, प्रशासन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करने के पक्षधर लोग हैं। लेकिन जिस प्रकार से नवाचार के माध्यम से अभी जब सरकार को नई बसें सरकार ने दी हैं, तो सरकार को और प्रबंधन को सुनिश्चित करना चाहिए था कि भाई इन वाहनों को चलाने के लिए पर्याप्त स्टाफ की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होने पर हमारे जो बुकिंग पर बैठे हुए कर्मचारी हैं या हमारे सीबीएस पर बैठे हुए कर्मचारी हैं या जो मेडिकल अनफिट हैं, उन कर्मचारियों को रोड पर चलने के लिए 3000 किलोमीटर की बाध्यता का हमारा एक प्रयोग हुआ है। हम किसी प्रयोग के खिलाफत में नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से इस प्रयोग को धरातल पे किया है, इसकी जो रोड मैप तैयार करके इसको जो लागू करने की जो सरकार और प्रबंधन का कार्य था, वो ठीक से नहीं होने के कारण हमारे कई मेडिकल अनफिट कर्मचारी हैं जो बेवजह चलने के लिए बाध्य हो रहे हैं और नहीं चल पा रहे, तो उनके वेतन रोके जा रहे हैं। यही हमारे परिचालक साथियों के साथ भी हो रहा है और उनको वो चलना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं कारणों से उनके 3000 किलोमीटर अगर पूरे नहीं हो रहे हैं तो उनके वेतन रोके गए हैं। ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। और इसके अलावा भी हमारे रोडवेज की प्रमुख 13 मांगे, चूंकि समय कम है और समय की सीमा सबके लिए यहाँ लागू की है 2 मिनट, तो 2 मिनट में मैं अपनी बात जो प्रमुख मांगे जो थी वो कह सकता हूँ। तकनीकी कर्मचारियों में हमारी वेतन विसंगति का हमने मैनेजमेंट से बात करी है। मैनेजमेंट के बोर्ड ने भी माना है कि तकनीकी संवर्ग में विसंगति है और उन्होंने उसे सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा भी था, लेकिन सरकार की तरफ से अनंत तरह के प्रयोग करके उसे टरकाया जा रहा है। तो राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे तकनीकी संवर्ग में जो वेतन विसंगति प्रेग्रेड के मामले हैं उनका भी शीघ्र निवारण किया जाए। समय कम है। मैं भारतीय मजदूर संघ राजस्थान प्रदेश के सभी सम्मानीय पदाधिकारियों का, केंद्र के हमारे सभी सम्मानीय पदाधिकारियों का मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि राजस्थान रोडवेज की इन मांगों पर शीघ्र निराकरण होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अब मैं राजस्थान आंगनबाड़ी एक छोटी सी मांग थी, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं 2 मिनट का समय था जो हमारे चालक वर्ग जो निगम के प्रथम व्यक्ति हैं, इन चालकों का प्रमोशन चैनल के पद स्वीकृत नहीं है। इनके पद स्वीकृत किए जाए, इनको पदोन्नत किया जाए। और दूसरा, एक जो हमारे अनुबंध के कर्मचारी लोग रोडवेज में ले जा रहे हैं, इन्हें यूपी की तर्ज पे या गुजरात मॉडल पे ले जाए ताकि इन्हें न्यूनतम वेतन मिल सके और इनका शोषण बंद हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार मीडिया वाले, पत्रिका वाले और भास्कर वाले आए हैं। मीडिया वाले दोनों हाथ ऊपर मुट्ठी का उठाकर दोनों हाथ उठा करके एक बार घोष लगाना है। भारत माता की, बीएमएस जिंदाबाद, जिंदाबाद। देशभक्त मजदूरों एक हो, राष्ट्रभक्त मजदूरों एक हो, वंदे मातरम। अभी तोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तोली अंगड़ाई है, आगे। धन्यवाद। अब मैं आंगनवाड़ी कर्मचारी की महासंघ की महामंत्री श्रीमती पूजा जी चौधरी से निवेदन करूंगा कि वे पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्रीमती पूजा जी चौधरी। उसके साथ एक सूचना और है कि हमारा फेसबुक और यूट्यूब पर एक लिंक भेजा गया था, तो अधिक से अधिक उससे जुड़े।